देखो प्रश्न वाली है अपनी का 1.5। 1.5 को पहला के 3 रहेगा क्वेश्चन। तो पहला को पहला देखो, पहला को दोगो 64 पे घात 1/2। अब 64 पे घात 1/2 है तो 64 की अपन का भी गुणनखंड निकाल ले भी। तो 64 की अपन ने गुणनखंड निकाले तो 2 से काटो 32 दूनी 64, 2 से काटो 16 दूनी 32, 2 से काटो 8 दूनी 16, 2 से काटो 4 दूनी 8, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 से काटो 1। कितनी बार कोई 64 कितनी बार 2 से काटो 1 2 3 4 5 6। तो दो पे घाते अपन 6 लग सके और गुणा कर ले भी का 1/2 बराबर लगा दो। अब जब गुणा में है तो नीचे ऊपर की संख्या गुणा में कट जाता हो। 2 3 6, 3 को 1 को गुणा कर तो 3 ही रहे, तो 2 पे घाते कितनी हो जाए 3 बराबर कितने हो जाए 2 को गुणा 3 बार का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये कौन सा का हो जाए 8 हो जाए। अब ये दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरा दागो 32 पे घाते 1/5। अगर हम इतने जो 64 काटो तो 32 लो देखें तो कितनी आ 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे घाते कितनी हो जाए 5 और गुणा पहले ही नहीं गई थी 1/5 घात। तो 5 से 5 का हुआ कट जाए और बराबर का हो जाए 2 पे घात 1 और 2 पे घात 1 को मतलब खुद का 2 ही। तो ये कौन सा का आ जाए 2 आ जाए। समझ में आ गया। अब यही को तीसरा देखो, तीसरा दाओ 125 पे घाते 1/3। तो 125 के फैक्टर निकालो, 125 के फैक्टर निकाले यानी गुणनखंड। तो अपन ने 2 से कटत नहीं है न 3 से कट लो, 5 से काटो 5 दूनी 10 5 25, 5 से काटो 5 25, 5 से काटो 1 तो 3 देर भाव तो 5 पे घात 3 लगा दी और गुणा में घात कितनी लगी थी पहले 1/3। तो 3 और 3 गए तो कितने बचे 5 पे घात 1 और 5 पे घात 1 को मतलब का होगा 5। तो कौन सा का होगा 5। समझ में आया पहले की। अब देखो दूसरे के देखो, दूसरे में भी कितने रहेगा 4 रहेगा। अब दूसरे में 4 है तो पहला देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो पहले को 9 पे घाते 3/2 बराबर करो। 9 के फैक्टर निकाले अपन ने तो 3 गुणे 3 हो गए 9, 3 से 2 बार कटे ना, तो 3 पे घात कितनी हो जाए 2। जैसे मान लो 9 काटे तो 3 से काटो 3 3 9 और 3 से काटो 1 तो 3 कितनी बार आए तो 2 घात लगा दी और घात पहले से कितनी है 3/2। तो 2 और 2 जी गए तो 3 पे घात कितनी हो गई 3। तो 3 को गुणा 3 बार कर 3 गुणा 3 9 और 9 3 27। तो ये कौन सा का हो जाए 27। समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हुआ। अब दूसरा देखो ये को, दूसरा दाओ 32 पे घाते 2/5 बराबर। तो 32 अपन 2 से कितनी बार काट सके 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 जैसा 5 बार कभी तो 32 हो जाए। तो 2 पे घाते कितनी हो जाए 5, गुणा में घात कितनी रह गई थी 2/5। तो 5 और 5 गए तो 2 पे घाते कितनी बची 2 और 2 को गुणा 2 बार कभी से कितना आ जाए 4, जो ई को का हो जाए आंसर। तीसरा देखो, तीसरा दाओ 16 पे घाते 3/4। अब 16 के फैक्टर निकाले तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 पे घात कितनी आ जाए 4 आ जाए। तो 2 पे घाते आई 4 और पहले से घाते कितनी नहीं गई थी 3/4। तो ऊपर और नीचे की संख्या जब हो गया वो गुणा में हो गए तो बका हुए कट जाए। तो 2 पे घाते कितनी हो गई 3 2 तो कितना हो जाए 8। कौन सा 2 पे घात 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो ये कौन सा होगा आओ समझ में। अब एक और चौथा देखो, चौथा दाओ 125 पे घात -1/5।
अच्छा 125 पे घात 1/3, 125 पे घात माइनस 1/3 होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 125 अगर हम काटे 5 से तो 5 25 पंचे 125 यानी 5 पे घात 3 आ जाए हैं। तो 5 पे घात अपन ने कितनी करी 3 गुणा माइनस 1/3, तो 3 और 3 गए तो 5 पे घात का बची माइनस को 1। अब माइनस 1 घात प्लस में करने तो संख्या पलटी में आ जाए है। पलटी को मतलब जो हो कि जो बटे में है वह ऊपर पहुँच जाए, जो ऊपर है वह नीचे बटे में आ जाए है। आई बात समझ में? तो ई की बटे में कहा है भैया 5 की बटे में 1, हर संख्या के नीचे 1 रहता ही है। तो कहो जे 1/5 पे घात कहो जे 1, तो 1 घात को मतलब कहो वही संख्या, तो वही संख्या वाले तो 1/5 ई को कहो जे है आंसर। ठीक है। अब देखो तीसरा क्यों बता देगी पिछले वाली 1.5 के तीसरा के कितने क्वेश्चन है 4 है। तो तीसरा के 4 सवाल को पहला सवाल लोगो 2 पे घात 2/3 इंटू, जब बिंदी रखी जाए इंटू कहा ये गुणा भी लिख सकते अपन, और 2 पे घात कितनी देंगे 1/5। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें कि ये तो गुणा का चिन्ह है, अपन लगा दो इंटू को मतलब गुणा हो, और इनको बेस जो आधार है जो कहा बराबर है। अब आधार बराबर है, घाते अलग अलग है, और बेस बराबर हुए तो घाते का हो जाए ऐड हो जाए, जुड़ जाए, प्लस हो जाए। ठीक है। तो 2 पे घाते कितनी हो जाए 2/3 प्लस 1/5 बराबर भिन्न बना लो अपन ने घातन को, तो लगता आ जाए कितना 5 × 15। अब 3 को भाग 15 में दे भी तो 3 5 15 5 बाज है, तब ऊपर की संख्या 2 में 5 को गुणा हो जाए, सो 2 5 का हो जाए 10 प्लस 5 को भाग 15 में दे सो 3 बाज है, और 3 को गुणा 1 में का भी सो 3 हो जाए बराबर 2 पे घाते हैं 10 और 3 13 और बटे 15, 2 पे घाते 13/15, जो ही को आंसर भी ये कहा है। आओ समझ। तीसरा को दूसरा दाव को 1/3 पे घाते 3, और सभी में कोष्टक लगा के घात कितनी दी गई 7 दी गई। तो अपन ने क्या करो कि 1 पे भी घात अपन 7 लगाई, का से कोष्टक के अंदर संख्या जितनी भी होगी जो कुछ भी होगी पे घात जो बाहर देगी वह लग जाए है। तो 1 पे भी घात कितनी आ गई 7, और बटे में 3 पे घात 3 हती थी, और जब पूरी घात लगी थी 7 तो जा भी आ जाए 7। तो 1 पे घात चाहे जितनी लगा दो, चाहे 7 लगा, चाहे 7 से कम, चाहे 7 से ज़्यादा, तब भी क्या रहे 1 ही रहे। ठीक है। और 3 पे घात कितनी हो गई 7 × 21। अब हमने क्या करो कि ये संख्या पलटी मार भी, तो कहो जे है 3 पे घात माइनस 21, जो ही को आंसर हो जाए, या तो जो ही आंसर हुए या जो आंसर हुए। अब देखो इको का दूसरा के बाद तीसरा सवाल। तीसरा का लोगो 11 पे घात 1/2, और सबके बटे में 11 पे घात 1/4। हमने तलक दी पहले बताओ तो कि बेस समान होवे तो गुणा में घात जोड़ है, और बटे में हो तो इको मतलब का हो भाग में घात है का हुए घट है भैया। तो बराबर का हुए 11 पे घात 1/2 माइनस 1/4 बराबर 11 पे घात को भिन्न बना लो, तो लगता मांगो 4, 2 को भाग 4 में दाई 2 बार, 2 को गुणा 1 में का इससे 2 हो जाए माइनस 4 × 4, 1 को गुणा 1 में करो से 1, यानी कि 11 पे घात 1/4, और जो ही ई को आंसर होगा। ठीक है। अब देखो ये को चौथा सवाल लगाओ 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2। आपकी दिन जो वाले को समझा देंगे। देखो 11 पे घात 1/2 तो, और बटे में 11 पे घात 1/4 तो
इनको बेस का है, आधार का है, समान है, बटे में है, बटे को मतलब का हो भाग, तो 11 पे घाते 1/2 हतु तो जी ऊपर जो है सो माइनस हो जाए, या जो समझ लो कि कहते से बेस समान हो गए बटे में हो गए यानी भाग में हो गए तो घाते का होंगे घट है। ठीक है, तो 11 पे घाते का हो गई 1/2 माइनस 1/4। इनको भिन्न बनाओ तो लगतम 2 को 4 को 4 है, ई को भाग दे हैं 2 को भाग दे हैं 4 में तो 2 आ जाए, 2 को गुणा ई में कर दे ऊपर की संख्या में तो आ जाए का 2 गुणे 1 बराबर 2। माइनस को चले जाओगे तो 4 को भाग 4 में दो, एक बार को 1 को गुणा 1 में का इसे 1 आ जाए, 2 में से 1 कहो तो 1 और बटे में 4 है तो 11 में घात का होगी 1/4 और जो ई को आंसर। आओ समझ में नहीं आया तो दोबारा भी पूछ लियो, हम बता रहे हैं एक ही बात दोबारा भी पूछ सकते। अब इतना होगा 7 पे घाते 1/2 इंटू 8 पे घाते 1/2। अब हमने देखो इनको बेस तो अलग अलग है लेकिन घाते एकल हो गई, इनमें घाते का हो गई बराबर हो गई। तो इको नियम जो हो जाए कि जो बेस होगा इनको गुणा कर दो और घात जो लगी दोनों में बस एक बार लगा दो, यानी कि 7 गुणे 8 पे घाते कितनी हो जाए 1/2 तो 7 8 का हो जाए 56, 56 पे घात का हो जाए 1/2 और जो इको आंसर हो गई। आई समझ में मत